नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सतगुरु कबीर साहब ने कितने जीव कौन से युग में पार किए। सतयुग का वर्णन है कि सतयुग चारी हंस समझाए, प्रथम राय मित्र सैन ही आए। चित्र रेखा रानी करनाओ, तिन सुन शब्द श्रवण चितलाओ। तिन युगबंद चौका किन्हा, युगबंदी परवाना लिन्हा। राजा रानी पूछत मोही, सो हकीकत कहूँ मैं तो ही। अष्ट चौका को शब्द सुनावा, राजा रानी लोक पठावा। दूसरे राय वट क्षेत्र के आवा, सत सुक्ति तहम नाम धरावा। तिन राजा पूछा चितलाई, तब ते ही भेद कहो समझाई। पान परवाना राजही दिनहा, राजा वास लोक में किन्हा। तीसरे राय हरचंद कहाँ आए, बंद काटी के लोक पठाए। चौथे पुरी मथुरा में आई, विकसी गवलाइन के समझ आई। चार हंस सतयुग समझाए, ते चारों गुरु वंश कहाए। चारी हंस 9 लाख बचाए, शब्द भरोसे दरही पठाए। त्रेता युग में पुनि त्रेता युग कहूँ विचारी, 7 हंस त्रेता युग तारी। प्रथम ऋषि श्रृंगी समझाए, दूसरे अयोध्या मधुकर आए। तिनसे शब्द कहो टकसारा, चौथे बोधे लक्षण कुमारा। पंचमे चली रावण लग गयो, तहाँ भेंट मंदोदरी से भयो। गर्वी रावण शब्द ना माना, मंदोदरी शब्द पहचाना। छठे चली वशिष्ठ लगी आए, ब्रह्म निरूपण उन्हीं सुनाए। सत्य जंगल में कियो वासा, जहाँ मिली ऋषि दुर्वासा। 7 हंस सातों गुरु किन्हा, परम तत्व उन्हीं बल चिन्हा। सातों गुरु त्रेता में भयो, देई उपदेश 100 हंस पठयो। अब द्वापर युग का वर्णन है कि त्रेता गया द्वापर युग आया। 17 जीव परवाना पाया। प्रथमे रायचंद विजय कहाँ गयो, ताकि रानी इंदुमती रहो। दूसरे राय युधिष्ठिर कहाँ आए, कृष्ण पूजे नहीं परवाना पाए। तीसरे पराशर पहाँ आए, निर्णय ज्ञान ताही समझाए। मान वश नहीं सुना ज्ञान, उलझ रहे निर्गुण भगवाना। चौथे राय धुदुल लही भेदा, बहुत ज्ञान को किन्हा निखेदा। पचाए पारसदास समझावा, स्त्री सहित परवाना पावा। छठे गरुड़ बोध हम किन्हा, विहंग शब्द गरुड़ों को दिन्हा। सातें हरिदास सुपच समझावा, नीम शार महा उसको पावा। अठ्याए शुकदेव पहाँ ज्ञान पसारा, सकल सर्ब भेद निर्वारा। 9वें राजा विदुर समझाया, भक्ति रूप उन दर्शन पाया। 10वें राजा भोज बुझाया, सत्य शब्द पुनि उसे चिन्हाया। 11वें राजा मुचकुंद ही तारे, 12वें राजा चंद्रहास उबारे। 13वें चली वृंदावन आए, 4 गवाल गोपी समझाए। गुरु रूप पुनि पंथ चलाए, भो से हंसा आन छुड़ाए। 52 लाख जो जीव उबारा, कलयुग चौथे यहाँ पगधारा। अब कलयुग का वर्णन है। प्रथमे गोरख दत्त समझाए, तारक भेद सुनी हर्षाए। दूसरे शाह बलखक को बोधा, पढ़े अरबी बहुविधि सौदा। तीसरे रामानंद पहाँ आए, गुप्त भेद हम उन्हें सुनाए। चौथे पीर की परचे दिन्हा, पचय शरण सिकंदर लिन्हा।
छठे वीर सिंह राजा भयो, ताको हम शब्द सुनायो। सतवें कनक सिंह सिंध समझाए, 16 रानी लोक पठाए। 8वें राव भोपाल आए, 11 रानी लोक पठाए। 9वें रत्ना बनिन समझाई, जाति अग्रवालीन करत मिठाई। 10वें अलीदास धोबी पे गयो, 7 जीव परवाना पयो। 11वें राजा भोज समझाई, 3 बहु भक्ति करी चितलाई। 12वें मोहम्मद सो कहो कुराना, हद हुक्म जीव करमाना। 13 नानक से कहो उपदेशा, गुप्त भेद का कहा संदेशा। 14 साहू दमोदर समझावा, करामात दे जीव मुक्तावा। 14 हंस कलयुग में किन्हा, गुरु स्वरूप परवाना दिन्हा। 5 लाख हम पहले तारे, पीछे धर्मनी तुम पगु धारे। वंशण थाप्यों कियो कडिहारा, 1,42,000 जीव उबारा। साखी तुम जानो हम ही मिले, फिर पूछो मोही। नाम भरोसे पहुंची है, ज्ञान करे को होई। भावार्थ है कि ये अमृत वाणी स्वयं स्पष्ट है, इसके भावार्थ की आवश्यकता नहीं, इसमें मिलावट नहीं, परंतु ज्ञान समझने के लिए पर्याप्त है कि जिन ऋषियों की प्रसिद्धि है उनको परमात्मा मिले थे। सतगुरु कबीर साहब मिले थे, प्रथम नाम दिया, उससे उनमें सिद्धियां आ गई, उन्हीं से खेलने लगे, अपनी भक्ति पर गर्व करने लगे, आगे के नाम नहीं लिए। परमेश्वर जी ने परमात्मा की महिमा बनाए रखने के लिए ये सब किया था। यदि वे ऋषि सिद्धियों से चमत्कार नहीं करते तो आज कोई परमात्मा को नहीं मानता। उस समय मोक्ष का संपूर्ण मंत्र नहीं देना था। भक्ति में आस्था बनाए रखने के लिए ज्ञान तथा प्रथम मंत्र के कुछ मंत्र देकर जीवों को स्वर्ग तथा संसार का सुख प्रदान किया जाना था, और वही किया गया। सर्वज्ञ सागर पृष्ठ 133 का शेष तथा पृष्ठ 134 से 147 तक सर्वज्ञ सागर अध्याय में सृष्टि रचना का अधूरा ज्ञान है। संपूर्ण सृष्टि रचना पढ़ें। इसी पुस्तक कबीर सागर का सारार्थ के पृष्ठ 603 से 670 तक है। अध्याय सर्वज्ञ सागर के पृष्ठ 135 पर विशेष लिखा हुआ है कि अबोल परस सुरत कह दिनहा, 7 संगी प्रकट कर लिनहा। 7 संगी तब गुप्त ही पेखा, पीछे सोहम शब्द विवेका। सोहम शब्द सत्या अनुसारा, सोहम सुरति अजावन सारा। भावार्थ की 7 मंत्र जो 7 शक्तियों के हैं, वे प्राप्त करने के पश्चात सोहम शब्द तथा सार शब्द का विवेक करना चाहिए। फिर सार शब्द प्राप्त करके आत्म कल्याण करना चाहिए। सार शब्द निर्णय को नामा, जाते हुए जीव को कामा। ज्ञान प्रकाश का सारांश पृष्ठ 3 पर है। ज्ञान सागर में ज्ञान प्रकाश के पृष्ठ 62 पर धर्मदास जी को नाम दिया था। वे प्रकरण है सोहम ओहम अजावन बीरू, धर्मदास सो कयो कबीरू। भावार्थ की ओम सोहम मोक्ष मंत्र है जो परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को कहा था, सुनाया था। और इसी से पता चलता है कि कबीर साहब किस युग में कितने उन्होंने जीवों को तारा है। सतगुरु कबीर साहब की जय। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की जय। आपके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद।